गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज स्वतंत्रता दिवस मनाने हम लोग जा रहे हैं। कितनी मस्ती है, कितना मज़ा आ रहा है कि आज हम लोग अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन मालूम है कि बहुत पहले हम लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी शुरू किया था। कब? 1857 में। और आज मैं आप लोगों को उसे क्या दिलाने आया हूँ। आप जानते हो कि क्लास 8 में व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कार्य होते हैं उसके कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं, और उस कारणों को जानने से ही हमको पता चल जाता है कि किस तरह हम लोगों ने आज़ादी पाई है। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि 1857 का विद्रोह के क्या कारण थे, क्यों लोगों ने विद्रोह किया। तो आप पाइएगा कि विद्रोह के भी अनेक कारण थे। जैसे आपने सुना होगा सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज। तो आज मैं चलता हूँ पहले सोशल कॉजेज के बारे में, सामाजिक कारण के बारे में कि 1857 के कारण क्रांति में सामाजिक कारण क्या क्या थे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का समाज अनेक भागों में बटा हुआ था, और हमारे भारत के लोग को अंग्रेज जानते ही क्या कहा करते थे। वो कहा करते थे कि भारत के लोग असभ्य हैं, इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड एंड माय पास्ट ड्यूटी टू सिविलाइज दी अनसिविलाइज्ड पर्सन्स। अनसिविलाइज्ड पर्सन माने हम लोग सभ्य हैं, और ये भारत के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो असभ्य हैं। उन्हें हम लोग सभ्यता का पाठ पढ़ाने आए हैं। परिणाम क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि जब वो आए तो भारत में अनेक सामाजिक बुराइयां भी थीं, अच्छाइयां भी थीं। और आप जानते ही हो, आप विद्यार्थियों में अगर कोई आपको पढ़ाता है, आप सुधार करना चाहता है, आप उससे दूर होने लगते हो, उससे नाराज होने लगते हो। उसी तरह आप देखोगे कि हमारे समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का नहीं होना, और इन सब चीज़ों को दूर करने का उपाय अंग्रेजों ने किया। किनके साथ मिलकर के? आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, जो हमारे सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अनेक सामाजिक सुधार किए। लेकिन भारत के लोग समझने लगे कि ये अंग्रेज हमें क्या करना चाह रहे हैं, हमारे सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए वो अंदर ही अंदर क्रोधित रहने लगे। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, कि मौका मिलेगा तो बता देंगे हम कितना प्यार करते हैं अंग्रेज। समझ में आ रहा है ना? अब देखो मैं चलता हूँ आर्थिक कारणों के बारे में, इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में, कि आर्थिक कारण क्या थे भाई। तो अब देखोगे, मैंने बताया था आपको कि अंग्रेजों ने अनेक पैसा कमाने के लिए, पैसा उनका तो मेन मकसद था क्या लेना, व्यापार करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। परिणाम क्या था? अब देखोगे लैंड रिफॉर्म किया उन्होंने। उसके लिए आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि परमानेंट सेटलमेंट्स, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम्स, और इसके माध्यम से वो भूमि पर, किसानों पर टैक्स लाते गए। उस तरह मजदूरों को देखें तो मजदूरों का ज़्यादा शोषण किया जाता था, और शोषण ही नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा काम कराए जाते थे। आपको याद होगा किसानों को देखिए, आपको हमने पढ़ाया था कि किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। परिणाम क्या था कि अंग्रेज अपने लाभ के लिए कहीं चाय की खेती करा रहे हैं, कहीं नील की खेती करा रहे हैं, कहीं कपास की खेती करा रहे हैं। परिणाम क्या था? इस तरह हमारे बुनकरों का, किसानों का, व्यापारियों का शोषण जा रहा था। और ये सभी व्यापारी, ये सभी बुनकर भी क्या रहे थे,
उनसे अंदर ही अंदर नाराज थे। तो ये हमारे आर्थिक कारण हो गए। मुझे विश्वास है कि आप सही ढंग से समझ रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ सैनिक कारण के बारे में, नहीं डिफेंस को वो क्या थे। तो आप जानते हो, आपसे मैं पूछता हूँ कि काम के लिए एक को कम मजदूरी मिले और एक को ज़्यादा मिले, एक को प्रमोशन हो जाए और एक को प्रमोशन नहीं हो, जबकि एक साथ उन्होंने काम किया, एक साथ उन्होंने ज्वाइन किया। परिणाम क्या था? भारतीयों के साथ अनदेखा कहता था, सैनिकों के साथ भारतीयों के सैनिकों को कम वेतन मिलता था, जल्दी ही प्रमोशन नहीं मिलता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को तुरंत प्रमोशन मिल जाया करता था। और क्या, उनके पेमेंट भी बढ़ जाते थे, जिससे भारतीय सैनिक भी क्या थे, अंदर ही अंदर क्रोधित रहा करते थे। समझ में आ रहा है? ये भी एक कारण था। अगला मैं कारण चलता हूँ, धार्मिक कारण पर रिलीजियस कॉजेस क्या हो सकते थे भाई। अब देखोगे कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है और लोग धर्म को देश से सर्वोपरि समझते हैं, बहुत से लोग। परिणाम क्या था कि आप जानते हो, पहले कहा जाता था कि हम भारतीयों को विदेश जाना पाप है, जो विदेश जाता है उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया सैनिकों के लिए, ये लोगों के लिए बाहर काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया, जबरदस्ती। कहीं कहीं तो इसके लिए आंदोलन भी हुए। और परिणाम क्या था कि ये हमारे जो भारतीय थे वो अंदर अंदर क्रोधित होने लगे। दूसरी बात, ईसाई धर्म भी यहाँ पर आ चुका था। ईसाई धर्म का विकास हो रहा था, तो ये शिक्षा का विकास कर रहे थे। परिणाम क्या था कि शिक्षा के विकास के कारण, कृषि नीति के विकास के कारण लोग ये समझने लगे कि हमारे धार्मिक ताना बाना को भी ये अंग्रेज बिगाड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इनको बिगाड़ दो। नहीं, लेकिन कुछ करते नहीं थे, अंदर अंदर क्रोधित रहा करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ, जिसको हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, तात्कालिक कारण कहते हैं, या उसको आप रूमर भी कह सकते हो, अफवाह। और किसी विद्रोह में सबसे बड़ा कारण अफवाह का होता है। अफवाह फैल गया कि जो कारतूस है, कार्टिजेज हैं, उसके जो कवर ऊपर कवर रहता था वो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और उसे जो सैनिक है उसको खींच करके तब बंदूकों में भरना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई कि उसमें क्या है, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और एक बार की बात है कि अंग्रेज के सिपाही मंगल पांडे जो बैरकपुर में थे, गए गंगा में स्नान करने के लिए, वहाँ से लौट रहे थे। उनके लोटा को किसी नीच व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति ने उनको छू दिया, वे नाराज हो गए, उसको थप्पड़ मार दिए। उसने कहा, अरे वाह वाह वाह, बहुत आप धार्मिक बनते हैं, जा करके कारतूस जो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है उसके खींच रहे हैं, उससे आपका धर्म नष्ट नहीं हो रहा है। और हमने कल टच हो गया हमसे, तो आपका धर्म नष्ट हो गया। परिणाम में हो गया को गुस्सा में आ गए और आंदोलन जो है, विद्रोह जो है शुरू हो गया। एक और कारण था बेटा, सबसे महत्वपूर्ण कारण था कौन, वह था पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में देखोगे कि अंग्रेजों ने बहुत से नियम चलाए थे, जैसे सहायक संधि, सब्सिडी अलायंसेस, जिसमें राजा को उसके दरबार में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रखना पड़ता था। उसके बाद वो रेजिडेंट रहता था जो कोर्ट में बैठकर राजा के सारी गतिविधियों को देखता था। अंग्रेजों का जो सैनिक होते थे वो राजा के यहाँ रहते थे, और इस सबका खर्च कौन देगा, राजा देगा। और बदले में क्या, वो शांति और सुरक्षा का एक करते थे, कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। परिणाम क्या था कि सहायक संधि के माध्यम से, आपने वो भी सुना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, कि जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिस राजा के बच्चे नहीं होंगे, गोद लिया हो कोई बच्चा होगा, तो उसको राजा के मरने के बाद वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, उसके राज्य हड़प लिए जाएंगे, अंग्रेजों का हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। और तीसरा उन्होंने क्या किया, अगर शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, अब बताओ शासन का कोई क्राइटेरिया होगा क्या, वो तो अंग्रेज ही फिक्स करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत से राजाओं का जो राज्य जो है अंग्रेजों ने हड़पना शुरू कर दिया। और जिन जिन के राज्य हड़पे गए, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वे राजा विद्रोह करना शुरू कर दिए, विद्रोह के ताक में थे। परिणाम ये हुआ कि ये भी एक विद्रोह का सबसे बड़ा कारण हो गया। और जो मैंने बताया अभी तत्कालिक कारण, कौन सा, मंगल पांडे वाला, ओ कौन,
जो गाय और सूअर की चर्बी से जो ढका हुआ कारतूस जो था वो सबसे मेन कारण हुआ। परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे सीधे अपने बैरक में गए और अपने सैनिकों को मारना शुरू, अपने सैनिक ऑफिसर जो थे उनको मारना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। बाद उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया और फांसी की सजा दे दी गई मार्च में ही। अब समझो एक डेट लोग फिक्स किए थे अंदर ही अंदर कि मई में हम विद्रोह करेंगे, लेकिन ऐसा मार्च में ही शुरू हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद ये घटनाएं चारों तरफ फैल गई सैनिकों के पास, और मेरठ छावनी के सैनिक तो पूरा विद्रोह कर दिए और जा करके अप्रैल की बात है ये, और जाकर अंग्रेज ऑफिसरों को मारना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे वो 24 घंटे के अंदर रातों रात जो है दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली के शासक कौन थे? मुगल बादशाह, याद होगा कौन थे? बहादुर शाह जफर उस समय थे, बुढ़े हो चुके थे, लेकिन उनको उन्होंने क्या बना दिया? अपना राजा घोषित कर दिया। को लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी उनको बना दिया कि नहीं, हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे, इन अंग्रेजों को भगा कर ही रहेंगे। और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। जो जहाँ थे आप जानते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, फिर तात्या टोपे, लखनऊ में हजरत महल, नहीं बख्त खां, इस तरह देखते देखते चारों तरफ विद्रोह फैल गया और हर एक लोग विद्रोह में सम्मिलित होना शुरू हो गए। यहाँ तक बिहार में कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। और इस तरह कुंवर सिंह भी मैदान में कूद पड़े और ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर उठा कर लेकर के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये अंग्रेजों को भी लगा था कि अब हम शासन यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज इस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिए। और बाद में चलकर रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, नाना साहब भी बाद में पकड़े गए और मारे गए। साथ ही साथ आपने तात्या टोपे का नाम सुने होंगे, वो भी गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन वो भी मारे गए। और बाद में किनको? बहादुर शाह जफर को पकड़कर उनकी पत्नी के साथ हजरत महल जो थी उनके साथ उनको रंगून भेज दिया गया। अब देखा जाए ये तो 1847 ईस्वी की क्रांति और के कारण और कैसे क्रांति फैली इसके बारे में बताया। अब क्रांति तो धीरे धीरे समाप्त हुआ और 1858 आते क्रांति जो है ये धीरे धीरे धीमी पड़ गई। और अब प्रभाव क्या पड़ा भाई? प्रभाव में देखोगे एकदम इजी है। पहला तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है अब किसके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब किसके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शासन अब ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। अब जो किंग एलिजाबेथ थी वह जो है उनके हाथों में सत्ता चला गया। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अंग्रेजों ने सोचा है कि भाई विकास हम करते हैं, इनमें सुधार करना चाहते हैं, तो सुधरना नहीं चाहते हैं, तो क्यों ना ये कर दिया जाए। सामाजिक कारोबार हमारा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, हम इसमें दखलंदाजी नहीं देंगे। सामाजिक कारोबार वाली बात बता रहे थे आप, मैंने जो भी समाज में आपका जो संस्कृतियाँ चल रही वैसे चलाते चलिए, हम उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने राजाओं को भी थोड़ा फ्रीडम दे दिया कि ठीक है हमारे अंदर में रहकर आप शासन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से राज्यों को अपने हड़प लिया और कहा कि ठीक है शासन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बदलाव किया सैनिकों में, जहाँ पर 5 और 2 के 1 का रेशियो था। 5 और भारतीय सैनिक होते थे और 1 अंग्रेज होते थे, वहाँ पर 3/2 कर दिया, मैंने 2 अंग्रेज और 3 भारतीय सैनिक। दूसरी बात कि आम जो है भारतीय सैनिकों के हाथ में नहीं रहेगा, हथियार भारतीय सैनिकों के हाथ में नहीं रहेंगे, बल्कि अंग्रेजों के हाथ में रहेंगे। बांट दिया ताकि अगर एक रेजिमेंट अगर विद्रोह करे तो दूसरे रेजिमेंट को वहाँ पर भेज दें। जैसे गोरखा रेजिमेंट्स, सिख रेजिमेंट्स, बिहार रेजिमेंट्स, इस तरह उन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। और धीरे धीरे पूरे देश पर उन्होंने क्या कर लिया? अपनी सत्ता जो है बताऊंगा। 1878 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए
कि किसी तरह का अगर आप लोग निकाल रहे हैं पेपर, न्यूज़पेपर, तो आप पहले अंग्रेजों से दिखलाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि थोड़ी सी भूल के कारण, थोड़ी स्वार्थ के कारण हमें आज़ादी तो उसी समय मिल गई होती, लेकिन हम एकजुट नहीं हो पाए, हमारे एक नेता नहीं बन पाए। हम क्या करने लगे, हम अपने लिए लड़ने लगे। काश यदि हम लोग एक साथ हो गए होते और फिर लड़े होते तो हम आज से लगभग बहुत पहले आज़ाद रहते। और आज तो हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। तो फिर हम और विकास करें, अच्छा से पढ़ें, ताकि हमारा देश दिन दुना रात चौगुना विकास करते जाए। तो फिर बेटे हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।